काहे देगा? वो लोग का तो दिल का मंशा है, जो भीतर का बात है वो देवेश चंद्र ठाकुर के मुंह से निकल रहा है। वो कुशवाहा समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, इन लोग के विरोध में ही हमेशा वो काम किया है। हम लोग मजबूत हैं, देवेश चंद्र ठाकुर को बता देंगे, सत्ता में भी है ना तो ये बता देंगे जब मुस्लिम और यादव और कुशवाहा का सम्मान नहीं करने का क्या प्रतिफल मिलता है। हम लोग छोड़ देंगे, हो हम लोग छोड़ने वाले हैं, हम लोग खाए हट के रगड़ने वाले लोग हैं और रगड़ के रख देंगे, देख लीजिएगा। जितना बड़ा विश्वासघात कर रही है बीजेपी और जदयू सरकार, वो तो हो ही रहा है जब जंगल राज लालू जी, अरे लालू जी के सरकार में ही बिहार का विकास होना है। और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद से लगातार जो है आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में हमारे साथ राजद प्रखर प्रवक्ता अमर मेहता जी है बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे? लगातार उनके द्वारा बयान दिया गया है कि यादव समाज और मुस्लिम समाज को का जो है हम काम नहीं करेंगे, चाय नाश्ता करा कर भेज देंगे। प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो आप बात कर रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी के बारे में, उनकी देवेश चंद्र ठाकुर जी जिस पार्टी के गठबंधन में अभी सरकार में शामिल हैं, उन लोग का विचारधारा आपको समझ में पहले से ही हम कहते आ रहे हैं कि वो लोग सामंती विचारधारा के लोग हैं। वो लोग को बिहार के विकास से मतलब नहीं है, वो लोग को अपने विकास से मतलब है। और हमारी पार्टी राजद में A to Z की पार्टी है, जिसको पिछले लोकसभा चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव जी जो टिकट बंटवारा किए और पूरे क्षेत्र में सबों का सम्मान आरजेडी में ही होना है, ये प्रूफ तेजस्वी यादव जी दिए। रही बात हम लोग चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बारे में पिछले बार आपको मैं बताया था कि हमारे कार्यकर्ता में क्या कमी हुई, चाहे हमारे कैंडिडेट में क्या कमी हुई, जिसके कारण हम चुनाव हारे। वोट परसेंट मेरा बढ़ा है और इतना वोट परसेंट बढ़ गया है कि ये कोई भी पार्टी अब बिहार में राजद के बराबरी करने के लिए सोचना होगा। हम सबसे बड़ी पार्टी हैं बिहार में और अगला हम एक बार चुनाव हारे हैं, हम लोग तो बार बार गिरते हैं, बार बार चढ़ते हैं, हम लोग कभी घबराते नहीं हैं। और ये लोग सामंती विचारधारा के लोग हैं, ये लोग को किसी अपने जाति, किसी खास जाति विशेष के लिए ये लोग राजनीति करता है। ये लोग समाज के लिए राजनीति थोड़े करता है कि हमारा बिहार के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी जहाँ तक सरकारी सुविधा नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ पर जिस लोगों का मान सम्मान नहीं हो रहा है, उसका लड़ाई राजद पार्टी लड़ती है। राजद पार्टी किसी व्यक्ति का और किसी से एक समुदाय का राजनीति नहीं करती है। राजद पार्टी ही A to Z की पार्टी है और हमारे यहाँ सबों का सम्मान है। लगातार वो बोल रहे हैं कि हम दो जाति के छोड़ के सभी का काम करें। अरे वो तो बोलबे करेगा ना, अरे वो लोग का विचारधारा कैसे वो लोग, अरे हम कहना दिया चुनाव के समय जनता को हम लोग विश्वास भरोसा दिलाने में हम लोगों से कमी हुई, जिसका फ़ायदा वो लोग उठाया है और वो लोग धन बल का प्रयोग किया है। वो लोग सत्ता में इतना दिन से है, लूट रहा है, जहाँ से मन किया वहाँ से लूट रहा है। वो लोग के पास रुपया का कमी नहीं है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का देखिएगा। इस बार हम लोग पराजय हुआ, लेकिन अगला बार हम देखिएगा जब हम लोग कितना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं कि नहीं बिहार में। एनडीए के कोई भी घटक दल के नेता नहीं इस पर जो है बयान काहे देगा? वो लोग का तो दिल का मंशा है, जो भीतर का बात है वो देवेश चंद्र ठाकुर के मुंह से निकल रहा है। वो कुशवाहा समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, इन लोग के विरोध में ही हमेशा वो काम किया है। हम चिल्ला के आपको सब दिन से कहते आया हूँ कि कुशवाहा समाज मनुस्मृति का पकिया विरोधी कुशवाहा समाज होता है। और हम क्या कहे, और हम लोगों को लालच प्रलोभन दे करके हम लोग का वोट लिया है। वो 5 किलो अनाज जो हम गरीब बुढ़वा को जो मिल रहा है, वो 5 किलो अनाज के बदला में कितना सरकार शोषण कर रही है। 400-500 का सिलेंडर के 1200-1300 सिलेंडर कर दिया, एक सिलेंडर पर 500 रुपया रेट बढ़ गया, 700 रुपया रेट बढ़ गया। और अनाज कितना का दे रहा है? बोले 5 किलो अनाज कितना का होगा? 20 पजे 100, चाहे 30 पजे 150 का सामान वो 1 महीना में हमको दिया और 1 महीना में हमसे कितना लिया? एक गैस सिलेंडर पर ले लीजिए और उसके बाद तेल का दाम लीजिए, नमक का दाम जोड़िए, दाल का दाम जोड़िए, आटा का दाम जोड़िए, कितना महंगा हो गया। हर चीज़ पर महंगाई जोड़िएगा तो एक परिवार से सरकार 5000 रुपया चूस रही है और
200 रुपया एक परिवार को फ्री में अनाज दे रही है। सीतामढ़ी में क्या होगा? सीतामढ़ी में 2 समुदाय का काम नहीं होगा तो 5 साल में तो अरे समुदाय हम लोग मजबूत हैं, देवेश चंद्र ठाकुर को बता देंगे, सत्ता में भी है ना तो ये बता देंगे जब मुस्लिम और यादव और कुशवाहा का सम्मान नहीं करने का क्या प्रतिफल मिलता है। हम लोग छोड़ देंगे, हो हम लोग छोड़ने वाले हैं, हम लोग खाए हट के रगड़ने वाले लोग हैं और रगड़ के रख देंगे, देख लीजिएगा, रगड़ देंगे। जो हमारे समाज को तोड़ने का बात करेगा उसको रगड़ देंगे। ये समाज संगठित समाज है, इसको तोड़ने का जो बात करेगा उसको रगड़ देंगे। चलिए अंतिम सवाल है, नीट जो परीक्षा होती है उसमें जो है काफी अरे घोटालेबाजों का बार बार कहता हूं प्रकाश जी, जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी और जदयू कहती है कि जंगल राज, ये कौन मंगल राज है जहां पर शिक्षा में इतना बड़ा गड़बड़ी। नीट का एक बच्चा परीक्षा की तैयारी करने में कितना जी जान लगाता है, दिन रात एक करके नीट का परीक्षा देता है, और उसके साथ जितना बड़ा विश्वासघात कर रही है बीजेपी और जदयू सरकार, वो तो हो ही रहा है। और उसके बाद जितना हत्या बढ़ गया है बिहार में, आप देख रहे हैं, कोई बोल रहा है बीजेपी वाला, जदयू वाला कह रहा है जब जंगल राज लालू जी, अरे लालू जी के सरकार में ही बिहार का विकास होना है और बिहार में नौजवानों का सम्मान होना है। और वह लोग जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, जहां पर किसी आज तक सरकारी सुविधा का व्यवस्था नहीं किया गया है, वहां तक हमारा राजद पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे राजद पार्टी का ही लोग उनके तक पहुंच करके उनका मान सम्मान का लड़ाई लड़ेगा। और नौजवानों के नौकरी के लिए भी हम ही लोग लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। और ये जो सरकार लॉलीपॉप देकर के जो ये हम लोग आम जनता का जो सदविश्वासघात 12 लाख कह रहे हैं, 2025 से पहले दे देंगे 12 लाख। क्या 12 लाख देगा वो? अरे वो तो कहे थे जब हम बोलू 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, नीतीश बाबू वो बोले थे हम 1 करोड़ नौकरी देंगे पूरे बिहार भारत में। उसमें देख लीजिए हमारा हिस्सा क्या बनता है बिहार का, देना दे कुछ नहीं देगा, लॉलीपॉप दे करके। अरे कहा था ना जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, केंद्र में सरकार है, दिलवाए। पता ही हवाई अड्डा बार बार हम बात चिल्ला के कहे कि पता ही हवाई अड्डा चालू नहीं होगा, उसको चालू करवाए। मोतीपुर चीनी मिल चालू नहीं हो रहा है, उसको चालू करवाए। ये सब कुछ नहीं, किसी भी आम जनता के सुविधा के बारे में, सुख दुख के बारे में सरकार नहीं सोचती है। ये मुट्ठी भर लोगों का सरकार है और मुट्ठी भर लोगों के ही सुख सुविधा के बारे में ही लोग सोचेगा। चलिए हमारे साथ प्रखर प्रवक्ता अमर मेहता थे, इन्होंने साफ तौर पे जो सीतामढ़ी के जो निवर्तमान सांसद जो बने हैं उनके जो है विवादित बयान को लेकर जो है बिहार में काफ़ी सियासी पारा जो है काफ़ी हाई है। वही नीट जो परीक्षा हुई है उसमें भी काफ़ी धांधली की खबरें हैं और पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर जो है बारीकी से प्रखर प्रवक्ता अमर मेहता ने जवाब दिया है और कई बड़ी बातों कहा है। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहे, तब तक ले दीजिए। जय हिंद, जय भारत।